नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम 8 और 9 जुलाई के करंट अफेयर्स के आधार पर प्रश्न और उसके व्याख्या सहित उत्तर देखेंगे। तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है आपको टुडे करंट अफेयर्स क्यूज प्रोग्राम है और इसके अंतर्गत जो आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं वो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में सफ़ेद झंडा अभियान निम्नलिखित में से किस देश में चलाया गया। तो सफ़ेद झंडा अभियान निम्नलिखित में से किस देश में चलाया गया। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो सफ़ेद झंडा अभियान किस देश में चलाया गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मलेशिया। कहा जा रहा है कि मलेशिया में निम्न आय वाले कुछ परिवारों द्वारा तथाकथित सफ़ेद झंडा अभियान या हैशटैग बेंड्रापुती मूवमेंट में भाग लेने के रूप में अपने घरों पर सफ़ेद झंडे लहराना शुरू कर दिया है। ये लोग कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान अपनी आर्थिक तंगी के संकट को अवगत कराने के लिए यह अभियान जो है चला रहे हैं। ये लोग पिछले सप्ताह शुरू किए गए आंदोलन में जिन परिवारों के पास खाद्य सामग्री की कमी होती है या उन्हें किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें इसका संकेत देने के लिए सफ़ेद झंडा लहराने या अपने घरों के बाहर सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, संकेत के रूप में। सफ़ेद झंडा को देखकर उनके पड़ोसी या जो भी इंसान जो हेल्प करना चाहते हैं लोगों को, वो उन तक क्या करते हैं, सहायता प्रोवाइड कराते हैं, उनको सहायता मुहैया कराते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रैंड रेनेसा डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है। निर्माणाधीन है, तो किस नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए कांगो नदी, ऑप्शन बी वाइट नील नदी, ऑप्शन सी ब्लू नील नदी, ऑप्शन डी नाइजर नदी। तो ग्रैंड रेनेसा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्लू नील नदी, क्योंकि ये नील नदी का दो पार्ट होता है, वाइट और ब्लू। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इसका जो पुराना नाम था वो मिलेनियम बांध था, मिलेनियम बांध के नाम से जाना जाता था, और यह इथियोपिया के बेनिशान गुमुज क्षेत्र में है। ठीक है। और ये ब्लू नील नदी पर क्या है, निर्माणाधीन है तथा सूडान से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। जब ये बांध बनकर तैयार हो जाएगा तो अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है जल विद्युत परियोजना ये हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नील नदी ये है। ठीक है, पूरा ये नील नदी है। यहाँ पर आकर के साउथ सूडान, इथियोपिया, ठीक है, यहाँ पर देखिए आकर के यहाँ पर क्या हुआ है, नील नदी डिवाइड हो गया है वाइट और ब्लू में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। ऑप्शन दो यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए कारोबार में सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो सहकारिता मंत्रालय का बनाने का जो उद्देश्य है और उस उद्देश्य के अंतर्गत जो यहाँ पे दोनों कथन जो दिए हुए हैं, ये दोनों कथन सत्य हैं, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। कहा जाता है कि देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत
ढांचा प्रदान करेगा। यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने वाले एक सच्चे जन भागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए कारोबार में सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में भी कार्य करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में न्यूज में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नवेगांव। नवेगांव के आधार पर आप याद रखते हैं कि यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। कहा जा रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक तेंदुआ देखा गया है। और ये जो तेंदुआ होते हैं इसे जो है मतलब कि आमतौर पर हम जो है बोलचाल की भाषा में ब्लैक पैंथर के रूप में भी यह जाना जाता है। इस टाइगर रिजर्व में नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव वन जीव अभयारण्य, नागजीरा वन जीव अभयारण्य, नया नागजीरा वन जीव अभयारण्य और कोका वन्यजीव अभयारण्य के अधिसूचित क्षेत्र भी शामिल हैं। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व मध्य भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्यों जैसे मध्य प्रदेश के कान्हा पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र के पेंच और तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती और अचानकमार टाइगर रिजर्व तथा अप्रत्यक्ष रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कंवल और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व के साथ जुड़ा हुआ है। तो मतलब कि यह प्रमुख मध्य भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक आते हैं। कौन? नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। यह उमरेद करहंदला अभयारण्य और ब्रह्मपुरी डिवीज़न महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण बाघ क्षेत्रों से भी जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, ये टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, हाल ही में कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ऑप्शन बी मंगूभाई छगनभाई पटेल, ऑप्शन सी हरिबाबू कंभमपति, ऑप्शन डी थावरचंद गहलोत। तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में थावरचंद गहलोत, जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्हें वहाँ के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। कहा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है, जैसे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक, हरिबाबू कंभमपति मिजोरम, मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश, सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा, PS श्रीधरन पिल्लई गोवा, रमेश बैस झारखंड और भंडारू दत्तात्रेय हरियाणा। तो ये आप 8 राज्यपाल की नई नियुक्ति हो, इसे याद रखिएगा। आगामी परीक्षा में ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं डायरेक्ट वनडे एग्जाम में। तो आज हम 8 और 9 जुलाई के करंट अफेयर्स के आधार पर कुछ प्रश्न देखें और उसका व्याख्या सहित उत्तर भी देखें। जिन लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो वो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।